दोस्तों, जो पहले मैंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किए थे, आपको बताया था कि जीवन में क्या क्या मेरे साथ हुआ, और ये एक फैक्ट है, सत्य बात है और सच है। आप ये समझ लो कि सब कुछ साइकोलॉजी पर निर्भर है। इस जीवन में मैं हर चीज़, एवरीथिंग इज साइकोलॉजी। मैं साइकोलॉजी सुनता हूँ, साइकोलॉजी देखता हूँ और साइकोलॉजी ही बोलता हूँ, और चौथी कोई काम नहीं करता हूँ, क्योंकि इन तीन के अलावा चौथा कुछ हो भी नहीं सकता है। क्योंकि कोई भी घटना अगर घट रही है हमारे अंदर या हमारे बाहर, वो सब साइकोलॉजी पे ही निर्भर करता है। और साइकोलॉजी के अलावा दूसरा, अगर आप कोई भी काम करते हो किसी और तरीके से, अगर आप साइकोलॉजी को समझते हो, क्यों जो भी यहाँ पर हो रहा है, जो भी घटनाएं घट रही हैं, वो सिर्फ एक साइकोलॉजी है। एक छोटे से कण से लेके ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, छोटे से कण से लेके कुछ भी हो, सब कुछ साइकोलॉजी पर निर्भर करता है, सब कुछ साइकोलॉजी है। तो अगर आप एज अ साइकोलॉजी सब कुछ समझोगे, देखोगे, तो आपको सब कुछ सच में पता चलने लगेगा कि इस जीवन का महत्व क्या है। हमारा जो जीवन है, हमने ये जो लाइफ हमने ली है, हमें जो जिस उद्देश्य से हमने जन्म लिया है, वो हमारा उद्देश्य क्या है। तो सब कुछ यहाँ पे साइकोलॉजी चला रही है, साइकोलॉजी पे ही सब कुछ चल रहा है। घटनाएं जितनी हमारे अंदर बाहर घटती हैं, साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिकल घटनाएं। और जितने भी लोगों की तरक्की होती है, वो सब इसी पे बेस होती है। और अगर आप हर चीज़ में साइकोलॉजी समझना, देखना समझ गए, तो फिर आपने समझ लो गढ़ जीत लिया, आपने दुनिया जीत ली। क्यों? क्योंकि अगर आप हर चीज़ को एज अ साइकोलॉजी देखोगे, तो आप उसका जो टाइम है, जो समय है, वो भी देख लोगे, और जो उसका स्पेस है वो भी देख लोगे कि उसके समय में क्या है। अब जो उसके समय में होगा वही उसके स्पेस में आएगा। पहले घटना समय में घटती है, उसके बाद फिर स्पेस में आती है। तो घटना पहले समय में घटेगी, जब आप उसका समय देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा इसके समय में ये घटना है, ये घट रही है, ये घटेगी। आप उसका भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों चीज़ें देख लोगे। अब मैंने आपसे छोटे से कण से लेके पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ हो, सब में साइकोलॉजी लागू है। तो चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कण हो, तो इंसान के अंदर भी अगर जो भी घटना है, अगर उसका समय देख लिया आपने, समय देखना सीख गए, तो उसका भूत, उसका भविष्य, उसका वर्तमान सब देख लोगे। जब उसका भूत, भविष्य, वर्तमान, उसका समय देख लोगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा स्पेस क्या चीज़, यानी कि जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, फिजिकल बॉडी है, हम देख रहे हैं, हम नेचर को देख रहे हैं, हम दुनिया देख रहे हैं, हम आंखों से जो चीज़ें देख सकते हैं वो सब स्पेस में आता है। तो वो आप स्पेस के थ्रू सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो वो स्पेस में है। तो जब टाइम में चीज़ें घटेंगी, टाइम आप देख लोगे उसका पहले ही, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके स्पेस में जो चीज़ हम देख रहे हैं आने वाले समय में, यानी कि उसका भविष्य आप देख लोगे कि वो भविष्य में क्या क्या कर सकता है। भविष्य में उसका भविष्य जो है, आगे वो क्या अच्छा करने वाला है, क्या बुरा करने वाला है, या अंधकार में जाने वाला है वो, या अंधकार में जाने वाला है, या उसका सफलता मिलेगी, या वो दुखी रहेगा। अधिकांश मनुष्य दुखी हैं, मैं देखता हूँ कि, और इनके जीवन में कुछ होने वाला भी नहीं है, क्योंकि उनके सारे काम उल्टे हो रहे होते हैं, वो सब काम उल्टे कर रहे होते हैं। क्योंकि घटनाएं जो हैं वो तभी बदल सकती हैं जब उसके अंदर, उसके टाइम में चेंज आए, उसका समय बदले, और उसका जो मन का समय जब बदलेगा तब उसका स्पेस चेंज होगा, देखने वाला स्पेस। मतलब जो हम आंखों से देख रहे हैं, हमारा शरीर जो हम हरकत कर रहे हैं, तभी वो तरक्की करेगा, तभी उसके फ्रस्ट्रेशन, दुख, चिंता, मेंटल इलनेस में सुधार आएगा, फिजिकल इलनेस में सुधार आएगा। तो दोस्तों, अभी मैं आपको टाइम और स्पेस का विज्ञान बताने तो बैठा नहीं हूँ। टाइम और स्पेस बहुत गहरा, लेकिन एक टॉपिक अभी मैं जल्दी में टाइम और स्पेस पे लूँगा, सिर्फ टाइम एंड स्पेस पे लूँगा, तो उसमें आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बता दूंगा। लेकिन आगे चल के अभी ज़्यादा काफ़ी टॉपिक्स लेने हैं मुझे, उस टॉपिक के बाद मैं टाइम और स्पेस का टॉपिक लूँगा, फिर आपको पूरा विज्ञान बताऊँगा उसका, क्योंकि टाइम बहुत ही गहरा है, हर किसी के बस की बात नहीं है समझना, क्योंकि ये एक अंतिम ज्ञान है, ये हमारा अंतिम ज्ञान है, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। और जो मैं अभी भी साइकोलॉजी बोलता हूँ वो भी अंतिम ही है, उसके बिना सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि अगर मैं 99% ठीक बोल दूंगा, 1% मिलावट कर दूंगा, तो जो भी सुधार आना होगा, चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, और जो भी लोग जूझ रहे हैं परेशानियों से, या जिन लोगों के जीवन में बदलाव लाना है, और जिनको मेंटल इलनेस नहीं भी है यार, वो भी तरक्की इसी चीज़ से कर सकते हैं। ये सारे नेचर लॉज हैं, नेचर पे बेस्ड हैं, सब प्रकृति चला रही है इनको, और मैं सिर्फ नेचर लॉज को मानता हूँ। नेचर लॉज ही हमारे भगवान है, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप इन नेचर लॉज को फॉलो करोगे तो, और अंतिम नेचर लॉज बता रहा हूँ, 100% सॉल्यूशन दे रहा हूँ, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। और जो एंड में जब से लास्ट में आएगा वो समय ही आएगा, समय, आत्मा, सोल, समय, चाहे हाँ सोल आएगा, आत्मा, समय आएगा, समय के बाद सोल आएगा, मतलब आत्मा ज्ञान, समय, आत्मा ज्ञान, समय और आत्मा ज्ञान ये लास्ट है, बिल्कुल एंड है, समय का ज्ञान बिल्कुल एंड है। इसी के बेस पे, हमारे समय के बेस पे ही हम समय के एंड में, समय के बाद जो टॉपिक आएगा वो आत्मा का आएगा, सोल का, ठीक है। तो अभी आप इतना समझो कि जो भी घटनाएं घट रही हैं वो सब साइकोलॉजी बेस्ड हैं, और
कोई भी कण हो, छोटा सा कुछ भी हो, चींटी हो, चाहे पत्ता हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे अर्थ हो, चाहे ब्रह्मांड हो, चाहे चांद सितारे हो, चाहे हम हो, चाहे कोई चीज़ हो, चाहे कार हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, दृश्यमान वस्तु, इतने से कण से लेके कोई भी चीज़ हो, वो सब साइकोलॉजी चलाती है उसको। सिर्फ उसकी अगर उसमें साइकोलॉजी में आप टाइम और स्पेस उसका देखना जान गए तो समझ लो आपका उद्धार हो गया। और इससे आप अपना भविष्य भी बदल सकते हो, और जब अपना बदल सकते हो तो सामने वाले का, दूसरे का तो ऑटोमेटिकली बात है, वो तो चुटकियों की बात है। जो इंसान अपना भविष्य बदल लेगा वो सबका ऑटोमेटिकली बदल सकता है। तो दोस्तों अभी मैं यहीं पर ये टॉपिक क्लोज करता हूँ। आपको सिर्फ मैंने एक इशारा किया है, उसके बाद अगले टॉपिक पर मैं कैरी ऑन करता हूँ। ठीक है भाई।